जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो अरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो अरिका भरतमती माता जी की। विसट्ट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं घोनाजियं चम्पयपोपसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। महानुभावों, आज का विषय है भाव। भाव से जीव किस प्रकार से कर्मों का बंध करता है, कर्मों से छुटकारा पाता है, या भाव से ही संसार है और भाव से ही संसार का विच्छेद भी होता है। भावना भवनाशिनी भावना भववर्धिनी। क्या कहा? भावों से ही भव का नाश होता है, भाव से ही भव की भी वृद्धि होती है। तो प्रत्येक जीव कोई ना कोई भाव करता ही है, और जो भाव होता है अच्छा भाव या बुरा भाव। अच्छा भाव करेगा तो उसका अच्छा पुण्य का बंध होगा, और बुरा भाव करेगा तो उसको पाप का बंध होगा। लेकिन भाव जो अच्छा बुरा करता है किसके लिए करता है? स्वयं के लिए नहीं, दूसरे को देखे, दूसरे के निमित्त से करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं। अपने लिए जो अच्छा भाव जो भाव है वो करेगा अपने लिए, तो उसको तो न पुण्य का बंध होगा न पाप का बंध होगा, कर्मों का निर्जरा होगा। लेकिन जीव अनादि काल से भाव परिवर्तन में, भाव परिवर्तन, ये 5 परिवर्तन में द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल, भाव और भाव, ऐसे 5 परिवर्तन है। उसमें एक भाव परिवर्तन आता है। तो उस भाव परिवर्तन में इस जीव ने ऐसे एक भी भाव नहीं है इसने नहीं किया है। कषाय भाव हो, योग भाव हो, तो ये सब कुछ भाव किया है, क्योंकि कषाय के कारण ही जो योग की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो करते आया है ये जीव ने, उसी के कारण कहा है कि सुबह उठते ही अपने को क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा भाव होने के लिए, और प्रातःकाल से लेके सायंकाल मीन्स या सोने तक, उठने से लेके सोने तक, यदि अपने को अच्छा भाव रखना है तो बिगनिंग में ही अपने को क्या करना चाहिए? भगवान के स्मरण से ही उठना चाहिए। जब हम भगवान को याद करके उठते हैं तो हमारा भाव अच्छा ही रहता है। इसलिए अपने यहाँ क्या कहे? सबसे पहला भगवान का दर्शन करो, सबसे पहला तुम्हारा षट क्रिया करो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये पहला करो। फिर उसके बाद तुम संसार करो। और 4 पुरुषार्थ में भी यही कहा, सबसे पहले तुम धर्म पुरुषार्थ करो, फिर सारे तुम्हारा क्या होगा? अच्छा ही अच्छा होता है। वेल बिगन इज द हाफ डन। जो प्रारंभ अच्छा है
तो क्या हो गया, उसका सब कुछ काम हो गया, समझ लो। तो इसलिए कन्नड़ में भी एक सुप्रभात स्तोत्र जैसा बोलते हैं ना, सुबह उठते ही यस्सरगावत से संस्कृत में बोलते हैं। लेकिन जैसा हमारे ग्रस्तावस्था के हमारे पिताजी भी हमको जब उठाते थे मंदिर से आके, सुबह सुबह बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग वो मंदिर होके आ जाते अभिषेक वगैरह करके, तब उठाते तो ये उठो ऐसे करके नहीं उठाते थे, क्या बोलते थे, देखो, ಏಳು ಭವ್ಯಾತ್ಮನೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಯ ವೇಳೆಯಾಯಿತು ಶತಕೋಟಿಲ ಕೀಳು ಭಾವನೆಗಳ ಬೀಡು ಜನರ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡುತ್ತೇಳು. ಕೀಳು ಭಾವನೆಗಳ ಬೀಡು ತೀರ್ಥ ವಂದನೆಗೇಳು ಜನರ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡುತ್ತ. ಅರುಣೋದಯವಾಯಿತು ಧರಿತಮ ಹರೆಯಿತು ತೋರಿ ನಿದ್ರಾ ಮೋಹ ಚಾಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಯಲು ಭವತಮ ಹರಿಯಲು हर्षदिंदेळु भव्य बेळगायितु. कितना अच्छा बोलते थे, ऐसे हमको बोल के उठाते थे. और सभी को भी बच्चों को उठाना है तो उठो करके चिल्ला के कुछ कह के ऐसे नहीं उठाना. तो आप चिल्ला के उठाओगे तो उनके भाव बिगड़ जाएगा, और सुबह भाव बिगड़ गए तो शाम तक भाव बिगड़ा ही रहेगा. तो उनको प्यार से कैसे धर्म का संबोधन उपदेश देकर क्या कहा, ಏಳು भव्यात्मने, उनको संबोधित कैसे करना है, हे भव्यात्मा उठो. और कौन से टाइम हो गया, केवल ज्ञान का टाइम हो गया, प्रातः काल केवल ज्ञान का टाइम हो गया. और कैसे उठो, कीड़ो भावने शटकुटिल आर्द्रौद्र ध्यान, जो खराब परिणाम है उसको छोड़ो. और कीड़ो भाव है, जो खराब अपने अंदर जो भाव है उसको भी छोड़ो. फिर तीर्थ वंदना के लिए उठो. और फिर कैसे उठो, किसके लिए, जिनरा ध्यान वर्ण, जिनेन्द्र भगवान के ध्यान, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन के लिए उठो. पहला, सबसे पहला सुप्तोतितेन सुमुखेन सुमंगलाय, यदि द्रष्टव्यम अस्ति मंगलमेव वस्तु. सुप्तोतितेन में सुबह प्रातः काल नींद से उठते ही भगवान, आंख खोलते भगवान दिखना चाहिए. सुप्तोतितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु. अनेन किं तदेव वस्तु तदेव वक्रम त्रैलोक्य मंगल निकेतनमीक्षणीयम. क्या कहा, हे तीन लोक के नाथ, प्रातः काल उठते ही आपका ही दर्शन हो, तब मेरा भाव इतना उत्कृष्ट होगा. सबसे पहला मन में क्या आना चाहिए, विचार, भगवान का दर्शन. और कोई गलत विचार आना ही नहीं चाहिए, और आने भी नहीं देना चाहिए. पुरुषार्थ करके उसको दूर करना चाहिए. जब हम मंगल 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 करते हैं तो मंगल ही होता है. इसलिए क्या कहा है, सुबह अपने भाव अच्छा रखने के लिए, सुबह से शाम तक अपने भाव को अच्छा रखने के लिए सुबह प्रातः काल उठते भगवान का दर्शन. एकदम तो स्नान भी बिना किए तो आप भगवान मंदिर आओगे नहीं, लेकिन फोटो है और उठते ही स्मरण करो, आँख बंद करके भगवान का दर्शन हो जाएगा. और मंगल कलश देखो, वंदनवार देखो, ध्वजा देखो, ये सब मंगल भाव को मंगल करने वाला. और उठते ही क्या करना है, मिरर को भी देखना, और मिरर देख के मिरर में अपने फेस को भी देखना. और कैसे देखना, स्माइल फेस, सीरियस होके नहीं. तो फिर सब कुछ अपना मंगल होता है, सब कुछ काम होता है, सब कुछ अच्छा होता है. इतना सुबह से ही भाव इतना अच्छा रखेंगे तो उसके मन में किसी के प्रति, दूसरे के प्रति गलत भाव भी आएगा नहीं, और स्वयं के अंदर गलत भाव रहेगा ही नहीं. इतना आनंद आनंद, जैसा आप प्रातःकाल आते हैं और जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक देखा, पूजा किया और घर जाके अपने काम करते तो मन कितना खुश रहता है. और वही आप एक दिन छूट गया आना, मंदिर आना छूट गया तो कैसे होता है,
तो दिन भर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अपने को माहौल भी ऐसे बनाना चाहिए, और जो भी दूसरे का जितना भी अच्छा हो बुरा हो, हमको उनके प्रति भाव को बिगाड़ना नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, लेकिन दूसरे के कारण ही सब पाप बंद करता है, दूसरे के कारण। और कोई भी भाव ऐसे गलत करेगा तो उसका फल उसको मिलता ही है, किसी को पता हो न हो, लेकिन अपने भाव का फल अपने को मिलेगा। क्या मालूम किसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन किसी को तो मालूम नहीं किसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन कर्म को तो मालूम है। कर्म तो बराबर एक्यूरेट वो काम करता है। क्या करता है, तुमने उसके लिए ऐसे सोचा, ऐसे बोला, ऐसे मन खराब कर दिया, ऐसे भाव खराब कर दिया, तो तुमको ऐसे बंद होगा। तो इसलिए प्रतिभा लोग ऐसे दृष्टांत आता है, एक बहुत बड़े अच्छे मीन्स जिसको कहते हैं अत्यंत प्रामाणिक, अत्यंत सती, महासती जिसको कहते हैं, तो उनका जैसा सती किसको कहते हैं, जो अपने पति से खुश रहती है और बाकी किसी को भी अपने गलत भाव से नहीं देखती है। ऐसे ही सती एक बार उनके घर के सामने एक उद्यान था, और उद्यान में एक वेश्या आती थी, और फिर वो सती वहाँ पर छत पे वगैरह रहती थी। तो वो जो सती थी उसका पति वैसे इतना सुंदर था भी नहीं, लेकिन वो पतिव्रता थी, इसलिए बहुत पति का सेवा करती थी, बहुत अच्छी तरह से रहती थी, बहुत खुश रहती थी वो। लेकिन क्या होता था, वो तो अपने पतिव्रता से वो अपने ठीक ठाक थी, लेकिन जो वेश्या आती थी उसको देख के उसको निंदा करती थी। वेश्या वो क्या करती थी, कितना गंदा काम करती है, कितना गलत है, ऐसे निंदा करती थी। वो कौन करते थे निंदा, पतिव्रता जो थी वो वेश्या का निंदा करती थी। और वेश्या जो है गार्डन में उद्यान में घूमते फिरते उसको देख के कितनी अच्छी है, कितना पुण्यवान है, और ये अपने ऐसे पति होते हुए भी कितना सेवा करते, कितना उनका आदर विनय करते, कितना अच्छे है, कितना पुण्यवान है, ऐसे उसका प्रशंसा करते, और जब भी कभी मिले तो भी सामने भी प्रशंसा करते। और देखो मेरा पाप का उदय है, तो मेरा को ऐसे उपजीविका करना पड़ रहा है, अपने आप को निंदा करती और उसकी स्तुति करती। और हुआ क्या है, कुछ समय के बाद एक ने स्वर्ग में जन्म लिया, तो दूसरे ने भी अपने आयु के बाद दूसरे ने लिया। और वैसे ही दोनों भी जब गंधकुटी में आए, और आने के बाद वो पूछते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, तो ऐसे पता चल गया और बताया गया कि देखो ये तो पतिव्रता स्त्री और ये वेश्या थी। फिर वो पतिव्रता स्त्री का जो पर्याय देवी बन गई, वो पूछती है कि कौन से स्वर्ग, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में सिस्टम है। क्या सिस्टम है, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में। देखो वहाँ पर भी कितना निसर्ग से सिस्टम है। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में जो सौधर्म स्वर्ग में जन्म लेगा, वो उसके जो पत्नी देवी होती है वो भी सौधर्म स्वर्ग में जन्म लेती है। उसके सीधा दक्षिण साइड वाले जितने भी ऊपर 16 स्वर्ग का देव है, आरण स्वर्ग वाला, तो वहाँ तक यहाँ देवी जन्म लेती है, उसको वहाँ लेके जाते हैं। और ऐशान स्वर्ग में उत्तर दिशा का और अच्युत स्वर्ग तक का देवियाँ जो भी होगी वो यहीं पर जन्म लेती है। सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग में जन्म लेती है। उनका जन्म लेने का शैया जो है, स्त्री जन्म लेगी तो यहाँ पर ही लेगी सौधर्म ऐशान में। उसके तीसरा चौथा आदि स्वर्गों में देवियों का जन्म नहीं होता, देवियों को लेके जाते हैं। जैसा एक जगह शादी होती है, एक जगह शादी करके चले जाते, एक जगह जन्म होता है, एक जगह लेके जाते हैं, वैसा सिस्टम है निसर्ग से। तो सौधर्म ऐशान स्वर्ग में ही उनकी जन्म होती है देवियों की। देवों का जन्म तो सभी स्वर्गों में होता है। फिर वहाँ पर क्या विशुद्ध है, भाव शुद्ध, देखो कितना उत्कृष्ट। जो शुद्ध
शैया पे जन्म लेने वाले सौधर्म स्वर्ग में 6 लाख शुद्ध शैया है और ऐश्वर्य स्वर्ग में 4 लाख शुद्ध शैया है। और यहाँ पर जो जन्म लेगी वो ऊपर के देवों की देवियाँ होगी। समझ में आ गया? और वहाँ पर सौधर्म स्वर्ग में 26 लाख मिश्र शैया है। वहाँ पर जो देवियाँ जन्म लेगी वहीं के देव वहीं के पत्नी बनेगी। तो मिश्र शैया में जन्म लेती हो, अर्थात जिसकी पत्नी होने वाली उसी के शैया में वो जन्म लेती। तो बाधा किसी प्रकार से नहीं होता है, देखो। और वो भी सिस्टम है। यहाँ पर 24 लाख मिश्र शैया है, यहीं के यहीं देवी बन के रहने वाले। तो ऐसे उत्कृष्ट जो शैया पर जन्म हुआ तो ये देवियाँ हैं। तो दोनों का कहीं भी स्वर्ग में होने वाले हो तो यहीं पर जन्म हुआ। तो उनको गंधकुटी में पता चल गया, देखो जन्म तो एक ही जगह में हुआ, लेकिन ये तो ऊपर स्वर्ग में देवी बन गई और मैं नीचे के स्वर्ग में देवी बन गई। ऐसे वो क्वेश्चन पूछती है, पतिव्रता जो उसकी देवी बनी थी वो। फिर उन्होंने कहा देखो उसने भाव ऐसे किया था कि तुम पतिव्रते हो एक पति से, और वो भी इतना सुंदर नहीं है, लेकिन उनसे तुम कितना खुश और कितना आनंद से कितना सेवा करते, कितना विनय करते हैं और कितना पुण्यवान है। एक पति से कितना उसको पुण्य मिलता है, इसलिए तुम्हारा प्रशंसा करती, तुम्हारे लिए स्तुति करती और तुम्हारे लिए भाव अच्छा था उसका। और तुम जो है उसको देख के निंदा करती, गलत गलत बोलती, इसलिए तुम भले ही पतिव्रता रही, क्रियाओं से पतिव्रता होने से क्या मतलब है, उसका तुम्हारे भाव अच्छा नहीं था, इसलिए तुम पहला स्वर्ग में जन्म ली और पहला स्वर्ग की देवी हो गई, वो 5वां स्वर्ग की देवी हो गई। देखो भावों का खेल। इसलिए क्रिया तो ठीक है, क्रिया तो माध्यम है। क्रिया किसके लिए है? अपने भावों को अच्छा करने के लिए क्रिया है। भगवान, गुरु, शास्त्र ये माध्यम है हमारे भावों को अच्छा करने के लिए। यदि हम इनके माध्यम से भी, गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से भी यदि भाव खराब करते हैं, भाव खराब रखते हैं, तो वो पूजा करे, पाठ करे, त्याग करे, उपवास करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके भाव के अनुसार उसको फल मिलने वाला है। क्रिया के अनुसार यदि फल मिलता हो तो कितने लोग क्या क्या नहीं कर सकते। क्रिया के अनुसार कर्म मिलता है क्या? क्रिया के अनुसार नहीं, भाव के अनुसार। इसलिए भाव ही मेन चीज होता है। तो भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी कहा। भाव से ही भावों का नाश होता है, भाव से भावों की वृद्धि होता है। इसलिए भाव परावर्तन में इतने बार इस जीव ने जन्म लिया और उतने भाव किया है, वो बताने से भी वो समझ नहीं पाओगे इतना, वो तो केवल ही समझ पाएंगे ऐसे है। इसलिए महानुभाव थोड़ा भी भाव खराब करते हैं तो कितना पापों का फल उसको भोगना पड़ता है। तो विचार करो अपने जीवन में हम कितने लोगों के कारण, कोई दान कर रहे तो उसके प्रति भाव खराब करते, कोई मंदिर जा रहे तो उसके प्रति भाव खराब करते, कोई पूजा पाठ करता है तो उसके प्रति, कोई श्रीमंत हो रहा है तो उसके प्रति भाव खराब करते। वो बेचारे अपने अपने पुण्य से धर्म भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, लेकिन अपने भाव को बिगाड़ के कहाँ कहाँ जाते हैं जीव। और विदाउट रीजन खराब भाव करना कोई मतलब ही नहीं है। तो भाव अच्छा करना है तो बाहर का निमित्त भी अच्छा लो, अच्छा भाव करने के लिए अच्छा निमित्त लो, और खराब भाव के लिए तो अवॉइड कर दो। इसलिए क्या कहा, अपने भाव को खराब नहीं करना। गांधी जी ने 3 बंदर को बताया ना, गांधी जी का क्या है, हमको तो किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं, बुरा बोलना भी नहीं और बुरा देखना भी नहीं। इसलिए मुंह पर हाथ, आंखों पे हाथ, कान पे हाथ। क्यों? तो इस चीज से अवॉइड करना।
जिससे अपना भाव अच्छा रहे। लेकिन अच्छा भाव के लिए जो भी मौका मिलता है तो उसको अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं? अच्छा भाव, अच्छा पुण्य का जो मौका आ जाता है वो मिल जाए तो उसको अवॉइड करेंगे, उसके लिए टाइम नहीं। और जो खराब है उसके लिए तो हो। अभी देखो कितना पाकिस्तान और अपने भारत का मैच चल रहा भी होगा, बोल रहे थे कल, तो वो चला तो भाव कितना खराब कर लेते हैं। भाव खराब किया, वो मैच जो खेल रहा है उसको तो पता भी नहीं कि कौन अपने लिए अच्छा भाव कर रहा है, किसके लिए खराब भाव कर रहा है, लेकिन अपने को कितना। और वैसे ही धारावाहिक में सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कितना भाव खराब होता है। और वो किसका है वो तो आपको मालूम ही है, वो तो नकली है, सारे आर्टिफिशियल है। और उस धारावाहिक को देख के फिर अपने भाव खराब करे और कितना कर्मों का बंद कर लिया। भाव बाहर के निमित्त से ही खराब होता है। वही अच्छा देखे तो वही राम का जो पाठ है उसको देखा और राम जैसा बने तो राम का भाव क्या था? कभी रावण के लिए भी खराब भाव था क्या? अभी आने वाले दशहरा में देखो कितना उत्तर प्रदेश के लोग रावण के लिए द्वेष करते हैं, कितना भाव आज भी उनका खराब है। कितना साल हो गए हैं, कितना हजारों साल हो गए, तो भी उनका भाव आज भी खराब। क्यों? तो वो कोई कारण नहीं, कोई नॉलेज नहीं। रावण अच्छा था खराब था ये भी पता नहीं, लेकिन ऐसे गलत सुन लिया, अपने भाव खराब। रावण कहते ही गुस्सा आएगा कि नहीं? किसी का नाम कोई रावण रखता है क्या? नहीं रखता। और रावण कहेंगे तो पंडाल उखाड़ देंगे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि वो देखो बाहर का एक चीज को देखो। और क्यों ऐसे होता है? नॉलेज नहीं। और राम कहेंगे तो तुरंत सबको अच्छा लगेगा, लेकिन राम कहने से अच्छा लगता है, लेकिन राम का गुण किसके अंदर नहीं। रावण राम का पत्नी को हरण करके ले गया और राम अपने न्याय से धर्म से जीत के लाए सीता को, लेकिन भाव कौन खराब कर रहा है? आज तक भाव कौन खराब कर रहा है? सभी ये जीव। और ये संसार में ऐसे विदाउट रीजन भाव खराब करके 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हैं। ऐसे कितने सारे बाह्य वस्तु है वो हमारे को कर्म का कारण है और हमारे को दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, और भवांतर तक उसका दुख भोगना पड़ता है। उसका हमको कोई विचार ही नहीं, चिंता ही नहीं। लेकिन हमको कोई भी अच्छा करने के लिए बोले तो उसके लिए तो बस मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, ऐसे करें, क्योंकि वो अच्छा करना नहीं, बुद्धि कर्मानुसार नहीं, बुद्धि ऐसे होती है। तो इसलिए महानुभावों, थोड़ा सा भी भाव से भी वो चाहे मिले न मिले, लेकिन भाव खराब होते ही कितना दुख भोगना पड़ता है। वर्तमान युग में ऐसे कितने सारे दृष्टांत है। आपको मालूम है हमारे 2.5 द्वीप के अंदर असंख्या द्वीप, असंख्या समुद्र है, और असंख्या द्वीप, असंख्या समुद्र के लास्ट का जो स्वयंवर समुद्र है वो कितना असंख्या योजन का है, इतना बड़ा समुद्र। उसमें एक मत्स्य रहता है, महामत्स्य, मगरमच्छ, महामत्स्य उनको बोलते हैं। वो जो मछली रहती है वो कितनी बड़ी रहती है मालूम है? 1000 योजन उसका लंबाई है, चौड़ाई 500 योजन, उसका थिकनेस 250 योजन है। इतनी बड़ी मछली स्वयंवर समुद्र में, क्योंकि असंख्यात लाखों के योजन का समुद्र है वो, इतनी बड़ी मछली रहती है। और उस मछली के, महामत्स्य के, उस मछली के कान में एक तंदुर मत्स्य रहता है, वो भी बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उस मछली की अपेक्षा से उसको तंदुर मतलब चावल,
इतनी छोटी कहा जाता है, वो जो कान में रहते हैं वो मछली किसमें है? महामत्स्य के कान में तंदुल मत्स्य रहता है। तो फिर वो जो महामत्स्य है उसका मुंह खोल दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये अकलूज नगर जितना है ना बड़ा, इतना बड़ा होगा उसका मुंह। तो उसके अंदर कितने बड़े बड़े प्राणियां आते हैं और वो स्वाह करता है, और जब पेट भर गए तो मुंह खोल के वो मछली सो जाए। तो महामत्स्य जब सो जाता है तब ये तंदुल मत्स्य जो है ना, ये क्या विचार करता है मालूम है? वो ऐसे उसको लगता है कि देखो ये जो है आराम से मुंह फाड़ के सो रहा है, और या तो मछली है सो रही है, तो इसके अंदर कितने प्राणियां जा रहे आ रहे हैं, इसको तो ये नहीं खा रही है ये मछली। और यदि मैं इस जगह में होता या होती तो मैं इसको छोड़ती नहीं, एक भी नहीं छोड़ती। ऐसे भाव किया, ऐसे भाव करने से महामत्स्य जो है वो तो नरक जाता ही जाता है, क्योंकि इतने हिंसा करता है। उसका संवरण भी वज्रशम नाराज संवरण, तिरेंज का वज्रशम नाराज संवरण होता है। तो वज्रशम नाराज संवरण ही वाले ही चाहे तिरेंज हो चाहे मनुष्य हो सातवां नरक जाते, उसके बिना कोई सातवां नरक जाता ही नहीं। और तंदुल मत्स्य जो है वो भी वज्रशम नाराज संवरण वाला, वो भी वहीं पर गया। देखो एक ने भाव किया, एक ने कर्म किया, तो दोनों कहाँ गए? सातवां नरक। तो भाव करने से भी सातवां नरक जाना पड़ा। आप सोचो किस प्रकार जीव भाव करता है। कोई भी चीज चाहे बड़े हो छोटे हो, अच्छा के लिए बोलते हैं, उसको समझना और उस प्रकार से भाव अच्छा रखना तो अच्छा ही होता है। तो उस प्रकार से हम लोग जो भी भाव करते हैं उसका कर्म बंध हमको ही होता है और अपने को ही उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए भाव उत्कृष्ट रखने के लिए हमारे आचार्य ने कहा है कि जो भी कर्म बंध होता है, संसार में जितना भी है वस्तु 10 प्रकार के परिग्रह है, और वो 10 ही प्रकार का बाह्य परिग्रह है, लेकिन अंतरंग परिग्रह कितना है? 14 है। मिथ्या और क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्चर्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब भावों के खेल है। ये भाव से रिलेटेड है। ये 14 प्रकार का परिग्रह है। इसके कारण कितना कर्म बंध होता है, वो बाहर परिग्रह से नहीं होता है। बाहर का परिग्रह कितना भी हो, उसके प्रति अपना भाव क्या है, अटैचमेंट है ही नहीं वहां पर, तो कर्म बंध होगा ही नहीं। लेकिन वस्तु हो न हो, उसके प्रति भाव यदि है तो कर्म का बंध होता ही है। इसलिए महानुभावों, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्तिनी, भावों के कारण ही भाव का नाश होता है। और उसके लिए भी क्या कहा? संसार को उच्छेद करना है तो अपने को भाव अच्छा रखना है। भाव अच्छा रखने के लिए संसार विच्छित्ति किम कारणमस्ति, जब धौला ग्रंथ में उत्तर दिया, अनिवृत्तिकरण का परिणाम संसार उच्छेद का कारण है। तत्तीव्र भक्ति, द्वादशांग अवगमन, जिनेंद्र भगवान का द्वादशांग शास्त्र पढ़ना भाव अच्छा के लिए कारण है। और तत्तीव्र भक्ति, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करना भाव अच्छा के लिए कारण है। और केवली समुद्रघात, केवली समुद्रघात करते तो जल्दी से जल्दी कर्मों का विच्छेद होता है। वैसे ही हमारे भाव अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है, और हमारे भाव अच्छा नहीं है तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है।
तो ऐसे बाह्य निमित्त को भी हमको कैसे जोड़ना चाहिए, अच्छा अच्छा ही रहना चाहिए। और उसके कारण इसलिए क्या कहा, सत्संगति में रहो। तुम्हारा भाव अच्छा रहने के लिए क्या करो, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग में रहने से, सत्संग कौन से, देव गुरु शास्त्र, इनके चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा रहो, इनसे ज्ञान ज़्यादा प्राप्त कर लो, इनके सानिध्य में रहकर कुछ सीखो, कुछ भावों को विशुद्ध कर लो। तो सत्संग होने से निसंग। अभी देखो आप प्रवचन सुन रहे हैं, इतने सारे लोग आप प्रवचन सुनने आते हैं भगवान के दर्शन के लिए और पूजा और स्वाध्याय अर्थात प्रवचन सुनना। आपका निस्संग होके सुन रहे कि नहीं, आपके दिमाग में प्रवचन ही सुनने में है, आपका मन प्रवचन सुनने में है, आपका भाव उत्कृष्ट भाव से आप प्रवचन सुन रहे हैं। घर गृहस्थी का याद ही नहीं है। और यदि आप यहाँ से बाहर निकलोगे तुरंत नाश्ता की याद आएगी, चाय की याद आएगी, खाने बनाने का, खाना दे, ये सब है। लेकिन यहाँ सत्संग में जब तक है, भगवान के सामने, गुरु के सामने प्रवचन सुन रहे, निस्संग, सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। और निस्संग हो गए तो उतना देर के लिए मोह छूट गया। इतना मंदिर आते इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इतना तो 24 घंटे आपके पास ही है, संसार करने के लिए है। देखो 1 घंटे छोड़े प्रवचन का और समझो आधा घंटा प्रवचन सुना, आधा घंटा भगवान की भक्ति की, 1 घंटा समझो, 1 घंटा 23 घंटे में 1 घंटा विशुद्ध भाव होगा। और 23 घंटे कैसे भाव होंगे, संसारिक भाव रहेगा। लेकिन ये 1 घंटा आपके 23 घंटे के लिए काम में आएगा और वहाँ भी आपको एनर्जी देगा, भाव विशुद्ध रखेगा और मन में विचार अच्छा लाएगा। तो ऐसे करने से अपने को पुण्य का बंध अधिक होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जितना हो सके संसार से छुटकारा पाना और गुरु के पास आना, कोई चीज़ सीखना, पढ़ना, विचारना। जो स्वाध्याय करते हैं तो उसका शंका समाधान करने के लिए आना, ऐसे करके अधिक से अधिक क्या करना है, गुरु के सानिध्य में। जब तक चतुर्मास में गुरु मिलते हैं, अब इससे तो 8 महीना मिलते नहीं, और चतुर्मास में भी देखिए कितने लोग लाभ लेते हैं। 9 बजे तक सोने वाले भी बहुत है, 8 बजे तक सोने वाले भी बहुत है, और फिर क्या है उनका जीवन। और 11 बजे तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे, आएंगे, 10 बजे खाएंगे, सोएंगे। उनका जीवन क्या है, धर्म के रहित जीवन, पशु के समान है। इसलिए अपने को इतना पुण्य से मनुष्य पर मिला है, इतना सारे साधन मिला है, पुण्य से संपत्ति मिली है और वैभव मिला है और सब कुछ अनुकूल मिला है, तो वही नहीं करना, उसको टाइम टेबल फिक्स करके उसका टाइम अलग, धर्म करने का टाइम अलग। अपने सबसे पहला अपना कल्याण करने का भाव पहला रखता है जो जीव, जो आत्मा की दृष्टि जिसके अंदर है, जिसको धर्म की रुचि जिसके अंदर है, वो किसी भी प्रकार से वो टाइम निकल के आता है। मराठी में क्या कहा होता है, चित्ते आवड तिथे सवड, सांगता की नहीं आपण काय बोलता, चित्ते आवड तिथे सवड, म्हणजे रुचि जिथं आहे, जहाँ पर रुचि है वहीं पर आपको टाइम मिलता है। सवड़ मीन्स क्या, टाइम मिलता है। रुचि यहाँ है नहीं, इसलिए टाइम नहीं है, कैसे भी फालतू टाइम निकालते हैं। लेकिन यहाँ धर्म सुनने के लिए नहीं आए। धर्म सुनेंगे तो पुण्यवंत होगा, और क्यों आने का, पुण्यवंत करने का, हमको बहुत मिला है, उसी में मस्त है हम। अभी जो भोग रहे हैं हमको क्या कब है, क्यों आने का है मंदिर, क्यों आने का है गुरु के पास, क्यों स्वाध्याय करने का है, ऐसे नहीं। ये तो मिला है पूर्वजन्म का पुण्य से, पूर्वजन्म में धर्म किया है उसका मिला है, आप भी करोगे तो आगे का मिलेगा। भविष्य सुधारना है तो वर्तमान को सुधारो। क्या कहना है, पहला वर्तमान, weep not for the past, keep not for the
फ्यूचर, स्लिप नॉट फॉर दी प्रेजेंट। पास्ट के लिए रो मत, फ्यूचर के लिए रखो मत, प्रेजेंट में सो मत। तो तीनों ध्यान से करेंगे तो अपने आप धर्म करेंगे। क्योंकि ये जीव क्या करता है, प्रेजेंट का तो कैसे बीत रहा है, देखो कोई भी तकलीफ सोचता है मेरा भविष्य कैसे होगा, ये मेरा पास्ट ऐसे गया, और ऐसे सोच के पीछे का तो अपने हाथ में है नहीं, आगे का भी अपने हाथ में नहीं, और वर्तमान जो अपने हाथ में उसको भी, इन दोनों के बारे में सोच के उसको भी गंवा रहे हैं, व्यर्थ ही जा रहा है। तो प्रेजेंट सुधरेगा तो फ्यूचर सुधरेगा। कुंडली क्या बताता है, ज्योतिष के ऊपर अभी प्रवचन नहीं किया, यहाँ पर करूंगी तो सब डिटेल में पता चलेगा। ज्योतिष क्या बताता है, तुम तो ज्योतिष में भविष्य को जानने के लिए जाते हैं, ज्योतिष जो है तुम्हारा पास्ट को बताता है, तुम्हारा पास्ट को बताता है, तुम क्या करके आए हैं, अभी भोग रहे हैं, और अभी क्या करोगे वो फ्यूचर में भोगोगे। फ्यूचर का चिंता है, प्रेजेंट का चिंता है ही नहीं, है ना। तो इसलिए व्यर्थ नहीं गंवाने का, अधिक से अधिक टाइम अपने धर्म को देना। देखो मिलता है कितना, साल में 4 बार, वो भी उपदेश देने वाले मिले न मिले, मिलने के बाद भी कितना समय, 24 घंटे में 1 घंटा, तो इतना नहीं निकाल सकते हैं आप, इतना धर्म को नहीं दे सकते, इतना आत्म कल्याण के लिए नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या है प्रयोजन। तो 24 घंटे संसार आप रत होके करोगे तो पशु पक्षी भी ऐसे ही करते हैं, फिर उनमें और अपने में फर्क क्या है। इसलिए बहुत सोचना चाहिए, हमारे फ्यूचर को यदि अच्छा करना है तो आज हमको प्रेजेंट को, आज का जो हमारा पुरुषार्थ है वही कल दैव होके आने वाला है, उसको हमको आज भी जो करेंगे। आज आप रोटी बनाते हैं, 10वीं बनाते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद खाते हैं, बनाएंगे नहीं तो क्या खाओगे, आप भी बनाएंगे जो वही खाओगे, बिना बनाए कैसे खाएंगे, मेरे को मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, ऐसे करने से मिलेगा। वैसे आज जो हम पुण्य कमाएंगे वही फ्यूचर में आएगा, इसलिए भाव शुद्ध रख के हमको सब कुछ करना चाहिए। जय बोलो 24 भगवान की, नमो हरि।